अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शमा परवीन सवाल कर रही हैं कि सलमान भाई, औरतों पर तरावी की नमाज का क्या हुक्म है और औरतें घर पर तरावी की नमाज कैसे पढ़ें, तफसील से बताएं। देखिए मेरी बहन, सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि चाहे मर्द हो या औरत हो, तरावी की नमाज दोनों पर नफिल है। ठीक है, यानी एक नफली इबादत है। अगर कोई पढ़ेगा तो सवाब है, नहीं पढ़ेगा तो गुनहगार नहीं होगा। जैसे मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि तरावी तहज्जुद ये एक ही नमाज है जिसे मोहद्दिसीन के दौर में तरावी कह दिया गया। अल्लाह के रसूल से सहाबा से कहीं भी आपको तरावी का लफ्ज़ नहीं मिलेगा। वो तहज्जुद, सलातुल लैल, क़यामुल लैल, यही लफ्ज़ यूज़ होता था। ठीक है, और ये नफली नमाज है, तो अगर कोई जानबूझ के भी छोड़ देता तो गुनहगार नहीं है। पहली बात तो आप ये जान लें, क्योंकि लोग इसे फ़र्ज समझते हैं ना, औरतें भी कि रमज़ान आ गया अब तरावी पढ़नी है तो परेशान हो जाती हैं, घर के काम करें या तरावी पढ़े। तो पहली बात तो आप इत्मीनान से ये जान लें कि ये नफली नमाज है। अगर कोई पढ़ता है तो उससे बहुत सवाब है, नहीं पढ़ता गुनहगार नहीं है। ठीक है, क्योंकि रमज़ान में अल्लाह के रसूल ने इसकी तरगीब दिलाई है। आपने कहा कि जो कोई रमज़ान की रातों में क़याम करेगा तो अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देगा। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रमज़ान के अंदर यानी रमज़ान के महीने में नेकियां 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दी जाती हैं। ठीक है, तो आपने बहुत तरकीब दिलाई है। इसी वजह से आपने बाहर आकर ये नमाज पढ़ी 3 दिन, ताकि लोग देखें और पढ़ें, और बाद में चौथे दिन आपने कहा कि तुम पर कहीं फ़र्ज ना हो जाए, इसलिए अपने घरों में जाके पढ़ो। अब रहा मसला कि औरतें तरावी की नमाज कैसे पढ़ें, तो देखिए इसकी कई सारी कंडीशन हो सकती हैं जो अलग अलग सिचुएशन पर डिपेंड होंगी। ठीक है, यानी हर इंसान का अलग अलग मसला हो सकता है। तो मैं उस तरीके से आपको कई सारे तरीके बता देता हूँ ताकि आप अपने हिसाब से अपनी सहूलत देखकर तरावी की नमाज पढ़ लें। ठीक है, पहला तरीका ये हो सकता है कि जो औरतें नमाज पढ़ना चाह रही हैं उनके एरिया में कोई ऐसी मस्जिद हो जहाँ औरतों के लिए इंतजाम किया हो, मस्जिद के अंदर फैसिलिटीज रखी गई हो जहाँ कर वो नमाज पढ़ लें। ठीक है, जैसे आज भी सऊदी अरब के अंदर आप देखेंगे या हरमैन में देख लें आप कि औरतें इमाम के पीछे नमाज पढ़ती हैं तरावी की, कोई मसला नहीं है, उनके लिए अलग इंतजाम है। और भी सऊदी अरब में जो बाकी मस्जिदें हैं एरियो की, तो उनके अंदर औरतों के लिए अलग से एक पोर्शन बनाया जाता है जहाँ वो पर्दे का एहतमाम भी रहता है और आकर वो तरावी की नमाज पढ़ लेती हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई इंतजाम है तो औरतों को चाहिए कि वहाँ जाकर अपनी तरावी की नमाज पढ़ लें। और ये हदीस से साबित है। लोग समझते हैं कि औरत को घर में नमाज पढ़नी चाहिए, तरावी जमात से नहीं पढ़नी चाहिए, तो ये गलत है। खुद हदीस से साबित है। ये जो मशहूर हदीस है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन जमात से तरावी पढ़ाई, यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ाई, तो ये जामे तिरमिज़ी के अंदर भी है, सूरह निसा में भी है, और भी दीगर किताबों में आपको मिल जाएगी। इसके अंदर सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जब हमें ये तरावी का नमाज पढ़ाई ना तरावी की, तो पूरे रमज़ान नहीं पढ़ाई, यानी 22 रोज़े गुजर गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोई नमाज नहीं पढ़ाई। रोज़े रखे हमारे साथ लेकिन नमाज नहीं पढ़ी। लेकिन जब 23वीं रमज़ान की रात आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर निकले और आपने हमें नमाज पढ़ाई। फिर 24 में नहीं पढ़ाई, 25 में पढ़ाई, यानी ताक रातों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नमाज पढ़ा रहे थे। तो फिर 27 में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तीसरी रात के दिन, यानी तीसरी रात में जब आए नमाज पढ़ाने, तो आप अपने घर से अपनी औरतों को भी साथ लाए, यानी अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को साथ लेकर आए और आपने उन्हें भी अपने पीछे नमाज पढ़ाई। ठीक है, तो यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद औरतों को लेकर गए और अपने पीछे जाकर नमाज पढ़ाई। तो जाहिर सी बात है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औरतों को लेकर आए होंगे तो सहाबा भी तो अपनी औरतों को नहीं छोड़ा होगा घर, वो भी उन्होंने भी बुला लिया होगा। तो औरतों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे तरावी की जमात पढ़ी। और आज भी देखें आप, सऊदी अरब के अंदर यही हो रहा है, यानी हरमैन के अंदर मक्का चले जाए, मदीना चले जाए या और भी मस्जिदों के अंदर इंतजाम में औरतें नमाज पढ़ती हैं। तो अगर कोई औरत तरावी पढ़ना चाहती है और उसकी मस्जिद में उसके लिए फैसिलिटी मौजूद है औरत के लिए, तो उसे जाकर वहाँ नमाज पढ़नी चाहिए, ये इसके लिए बेहतर है। इसी तरीके से दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि मस्जिदें अवेलेबल हैं लेकिन वहाँ सिर्फ मर्दों के लिए इंतजाम है नमाज पढ़ने का तरावी की, औरतों के लिए इंतजाम नहीं है। तो अब औरत तरावी की नमाज कैसे पढ़े? तो वो इस तरीके से पढ़े कि अगर उसके घर में कोई मर्द है, यानी बेटा है, भाई है, शोहर है या उसका बाप है, जिसे कुरान याद हो, यानी कुरान का कारी हो, हाफिज हो, यानी कुरान अच्छे से पढ़ता हो, और अगर कुरान याद भी नहीं है लेकिन कुरान हाथ में लेकर देख के पढ़ सकता है, ये भी साबित है। ठीक है, कि कुरान आप देख कर पढ़ लें तो वो उसे आगे करें और उसके पीछे तरावी की नमाज पढ़ लें। ठीक है, यानी अगर एक मर्द है और बाकी औरतें पढ़ने वाली, तो मर्द आगे खड़ा होगा, औरतें उसके पीछे एक सफ में खड़ी होंगी। या 2 मर्द हैं तो एक मर्द और दूसरा पढ़ने वाला मर्द, यानी जो पढ़ रहा है उसके साथ, वो उसके बराबर में खड़ा होगा सीधी तरफ, और पीछे औरतें खड़ी हो जाएंगी। अगर 2 से ज़्यादा मर्द हैं तो फिर एक पढ़ाने वाला आगे होगा इमाम, उसके पीछे 2 मर्द, 3 मर्द, 4 मर्द, जितने भी होंगे उनकी सफ अलग होगी, औरतों के सबसे पीछे होगी अलग। ठीक है, मर्द औरत साथ में खड़े नहीं होंगे, अलग सफ़े होंगे उनकी। इसी तरीके से अब ऐसा है कि मर्द भी अवेलेबल नहीं है, औरतें हैं नमाज पढ़ना चाह रही हैं, और कई सारी औरतें हैं, 10 या 8 औरतें, और वो साथ में तरावी की नमाज पढ़ना चाह रही हैं, तो ये तरीका भी साबित है, कोई इशू नहीं है। उसमें आप ये करें कि अगर औरत ही इमामत कर रही है तरावी की, तो औरत फिर बीच में खड़ी होगी। ठीक है, यानी जिस तरह मर्द इमामत करते हैं ना, तो मर्द आगे खड़े हो जाते हैं और सब पीछे होती है, तो औरतों की सफ़ ऐसे नहीं होगी। औरतों की सफ़ के अंदर जो इमामत करेगी औरत, वो उनके दरमियान में खड़ी होगी। समझ लीजिए कि ये 8 औरतें हैं नमाज पढ़ने वाली और एक पढ़ाने वाली, तो बीच में खड़ी होगी पढ़ाने वाली, और 4 इधर 4 इधर, इस तरीके से होगी। ठीक है, और अगर कहीं ऐसी जगह नमाज पढ़ने जहाँ जगह तंग है
तो कोई बात नहीं, सफ वैसे ही बनेगी, उसके पीछे और सफ़ें बनती चली जाएंगी, लेकिन इमाम साथ में खड़ा होगा पहली सफ में, यानी जो औरत इमामत करेगी। ठीक है, इस तरीके से आप हाथ में कुरान लेके पढ़ लें, या अगर कुरान ज़्यादा याद है, अच्छे से याद है, हिफ्ज़ है, तो इस तरीके से पढ़ लें, आपकी तरावी हो जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारी औरतें नहीं हैं, सिर्फ एक ही औरत है, यानी एक ही औरत है जो तरावी की नमाज़ पढ़ना चाह रही है, और उसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, ना बाप है, शौहर है, भाई है, वो सब मस्जिदों में चले गए, और वो अकेली नमाज़ पढ़ना चाह रही है, जो अक्सर औरतों का हाल है कि वो अकेली रह जाती हैं, वो नमाज़ पढ़ना चाहती हैं, या 4-5 औरतें भी हैं घर में, लेकिन वो साथ में जमात नहीं कर रही हैं, अलग अलग अपनी तरावी पढ़ना चाहती हैं, तो उसका भी कोई मुश्किल काम नहीं है, यानी आसान तरीका है। ठीक है, कि वो अपना हाथ में कुरान ले, अगर वो कुरान पढ़ना नहीं जानती ज़्यादा, यानी मुँह ज़बानी उन्हें याद है, देख कर पढ़ सकती है, लेकिन हिफ्ज़ नहीं है, यानी जैसे आमतौर पर औरतों को 8-10 सूरतें, आदमियों का भी यही हाल है कि 8-10 सूरतें आते हैं, उन्हीं को वो नमाज में दोहराते रहते हैं। अब तहज्जुद और तरावी की नमाज में तो लंबा कुरान पढ़ने का हुक्म है। ठीक है, यानी रात में क़याम कराया जाए, लंबी लंबी सूरतें उसमें पढ़ी जाएँ, तो आप कुरान ले लें अपने हाथ में और कुरान से देखकर आप पढ़ लें। ठीक है, और अफजल और बेहतरीन यही है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले ही नमाज पढ़ते थे तहज्जुद की तरावी की। तो आपने तरगीब दिलाने के लिए 3 दिन बाहर जमात से पढ़ी ताकि लोगों में शौक हो, और चौथे दिन आपने कहा कि भाई अपने घरों में जाकर नमाज पढ़ो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज में क़याम लंबा किया करते थे। तो ये रात की नमाज है ना, तहज्जुद तरावी, इसमें कुरान ज़्यादा पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, यही अल्लाह को पसंद है, क्योंकि रमज़ान का महीना जो है कुरान का महीना है, इस महीने कुरान नाजिल होगा। तो इसी तरीके से आप अपने हाथ में कुरान लें और अपनी नमाज पढ़ लें, ये सबसे आसान तरीका है। और हज़रत उमर भी यही करते थे। यानी जो लोग कहते हैं कि जमात से पढ़ना अफजल है, भाई जमात से पढ़ना अफजल नहीं है। अगर जमात से पढ़ना अफजल होता तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जमात से पढ़ते, खुद जमात कराते। क्या आपको कुरान याद नहीं था? लेकिन आपने एक कारी लगाया जो लोगों को नमाज पढ़ाए, और खुद तहज्जुद के वक्त में ये नमाज पढ़ते थे। ठीक है, आखिरी पहर। तो ये जमात से जो पढ़ना अफजल है ना, ये उनके लिए जो बिल्कुल ही कुरान नहीं जानते, पढ़ना लिखना नहीं जानते, मतलब कुरान उन्हें याद ही नहीं है। जो 4-5 सूरतें जानते हैं, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास, ये सब जानते हैं, तो उनके लिए तो बेहतर ये है किसी कारी के पीछे नमाज पढ़ें जो 100 आयतें, 50 आयतें, 60 आयतें तरावी के अंदर पढ़े और वो उसे सुने। ठीक है, यानी हदीस के अंदर आता है कि सहाबी कहते हैं हम टेक लगाए खड़े होते थे नमाज के अंदर, इतनी लंबी लंबी क़िरात होती थी। हम में से जो बूढ़े होते थे, कमजोर होते थे, डंडे का सहारा लेके खड़े होते थे। ठीक है, तो यही मकसद है कि कुरान ज़्यादा पढ़ा जाए। तो जो औरतें अकेली हैं वो इस तरीके से पढ़ सकती हैं कि अपना कुरान लें और अपनी नमाज पढ़ लें। तो इस तरीके से आप कोई सा भी तरीका जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप अपनी तरावी पढ़ लें। इसी तरीके से ये सवाल भी उठता है कि तरावी की नमाज कैसे पढ़ें। तो भाई जब मैं बता चुका हूँ कि तरावी तहज्जुद एक ही नमाज है, तो जैसे आप तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ी जाएगी। ठीक है, तरावी की नमाज भी 11 है, तहज्जुद की नमाज भी 11 है, जब एक ही नमाज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर रमज़ान में भी 11 पढ़ते थे और रमज़ान के अंदर भी 11 पढ़ते थे, अम्मा आयशा फरमाती है। ठीक है, तो इसका तरीका यही है कि 2-2 रकात करके आप 8 रकात पढ़ लें, फिर 3 वितर, चाहे आप 1 सलाम से पढ़ लें, चाहे आप 2 सलाम से पढ़ लें। ठीक है, अब लोग कहते हैं कि नियत कैसे करेंगे, तो भाई नियत दिल का इरादा होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। जिस तरह आप वजू करते हैं तो क्या नियत करते हैं कि मैं नियत करता हूँ टंकी से वजू करूंगा, बैठ कर करूंगा। ठीक है, या खाना खाते हैं तो आप क्या नियत करते हैं कि मैं पुलाव खा रहा हूँ या बिरयानी खा रहा हूँ या रोटी खा रहा हूँ। ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाते हैं ना, तो इसी तरह नमाज के लिए भी नियत दिल का इरादा है। आप जब खड़े हुए आपके दिल में इरादा है कि 2-2 करके मैं 8 रकात पढ़ूंगा तरावी की, फिर 3 रकात वितर पढ़ूंगा, तो आपने अल्लाह अकबर कहा, सना पढ़ी, सूरतुल फातिहा पढ़ी, और अपनी जो आप सूरत पढ़ेंगे लंबी कुरान में देख के, अगर हाफिज है तो बिना देखे, नहीं आप हाफिज हैं, कुरान कम जानते हैं, तो कुरान देख कर पढ़ लें, चाहे मुसहफ ले लें या मोबाइल के अंदर कुरान खोल कर पढ़ लें, जायज़ है। तो इस तरीके से आप 2-2 रकात करके अपनी 8 रकात पूरी कर लें, फिर आप वितर पढ़ लें। वितर का तरीका भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि 3 वितर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 3 वितर 1 सलाम से पढ़ने का तरीका ये है कि आपको दूसरी रकात के अंदर बैठना नहीं है। जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा फरमाती है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मगरिब यानी वितर पढ़ना चाहता है 3 रकात 1 सलाम से, ठीक है, तो फिर वो मगरिब की मुशाबत ना करे उसे, यानी दूसरी रकात में बैठे नहीं, डायरेक्ट दूसरी रकात से सजदे करके खड़ा हो जाए, तीसरी रकात में अपनी दुआ कुनूत पढ़कर और नमाज मुकम्मल करे। ठीक है, और अगर कोई इस तरीके से पढ़ना चाहता है 2 सलाम से, जो अब्दुल्ला बिन उमर का तरीका है कि सही बुखारी के अंदर कि 2 रकात पढ़कर आप सलाम फेर लें और 1 रकात अलग से पढ़ लें, या आपकी नमाज हो जाएगी। इस तरीके से कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब ये भी आप सुन लें कि बहुत सी औरतें परेशान होती हैं काम के लिए, बच्चों की वजह से, कि बच्चे परेशान कर रहे हैं या बच्चा बीमार है या घर में काम काज ज़्यादा है, तो औरतें क्या करती हैं, इस नमाज का बर्डन अपने ऊपर रख लेती हैं। भाई तरावी की नमाज पढ़नी है, पता नहीं वो तरावी को फ़र्ज समझती है, क्या समझती है। तो मेरी बहनों, नफिल नमाज है, फ़र्ज नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार नहीं होंगे। ठीक है, अपने घर का काम काज पहले देखें, कभी इस वजह से झगड़े हों और आप नफिल के चक्कर में अपना घर खराब करें। ठीक है, तो अपने बच्चों को देखें। अगर आपने ईशा के फ़र्ज पढ़ लिए, आप इससे बरी हैं। उसके बाद ईशा की 2 सुन्नतें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, ये ईशा की 6 रखते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, वीडियो भी बना चुका हूँ कि ईशा की 6 रखते हैं। ये 17 नहीं है जो मौलवी ने आपको बता रखी है, किसी हदीस में नहीं है। 4 रकात फ़र्ज आपने पढ़ लिए, 2 सुन्नत आपने पढ़ लिया, आप बरी होगी। ठीक है, इसके बाद आप तरावी पढ़ना चाहती हैं तो इसका वक्त ईशा से लेकर फजर तक है।
ये नहीं कि ईशा के बाद ही तरावी पढ़नी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी वक्त में ये तरावी की नमाज़ पढ़ा करते थे, क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ है। जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला पहला आसमान पा जाता है दुनिया के और लोगों की मग़फ़िरत करता है। तो इसका वक्त जो है वो बेहतरीन वक्त वही है तहज्जुद का वक्त, ठीक है। तो आप ऐसा कर लें कि ईशा के बाद आपने 2 सुन्नतें पढ़ ली, अब जब ना फारिग हो जाए रात में आराम से 11 बजे 12 बजे जब पढ़ लें चाहे, या आप सहरी में जब उठें तो आधा घंटा पहले उठें और सहरी से पहले अपनी ये नमाज़ पढ़ लें, ठीक है। या कोई ऐसा भी कर सकता है 4 रकात ईशा के बाद पढ़ ले और 4 और 3 वितर यानी 7 रकात ये बाद में पढ़ ले तहज्जुद के वक्त, तो दोनों टाइमों को सवाब मिल जाएगा। ठीक है। से अगर कोई 11 भी नहीं पढ़ना चाहता, परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है घर में, या टाइम नहीं मिल रहा, या थकान है, या बीमार है, या परेशान है, तो भाई अगर वो 2 रकात तरावी की और 3 वितर पढ़ लेगा तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है, जायज़ है। और अगर कोई 2 तरावी 1 वितर पढ़ ले तो भी जायज़ है, ठीक है। ये नफली नमाज है, तहज्जुद की नमाज है, कोई मसला नहीं है, गुनहगार नहीं होगा, अल्लाह से नहीं पूछेगा तूने क्यों नहीं पढ़ी थी, ठीक है। तो ये नहीं कि आप बच्चों को छोड़कर या घर के काम काज छोड़कर जिसमें लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और नमाज पढ़ने में लगे हैं, तो अल्लाह ताला इस चीज़ को नहीं कह रहा। आप पहले अपने ज़रूरत काम पूरे करें, ये नफली नमाज है। ईशा की नमाज आपने 4 रकात फ़र्ज पढ़ लिया, आप बरी हो गए, आप आपसे अल्लाह नहीं पूछेगा तूने नवाफिल क्यों नहीं पढ़े थे, ठीक है। मेन पूछ जो होगी वो ईशा की होगी। ईशा के बाद 2 सुन्नत है ईशा की नमाज के, वो आपने पढ़ लिए। उसके बाद आप तरावी चाहे 2 रकात पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, 11 ज़्यादा है जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। बाकी आप कम पढ़ सकती हैं, और कोई ज़्यादा पढ़ना चाहे तो चाहे 50 रकात पढ़ ले, रात भर पढ़ता रहे, क्या मसला है। लेकिन सुन्नत यही है 8 रकात तरावी और 3 वितर, ठीक है। तो ये सारा मसला मैंने क्लियर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरीके से आपको आसानी लगे वो आप पढ़ लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम हक़ बात कहने, सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।